ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सरदार आसिम जावेद साहब ने, जो कि मारूफ माहिर कानून है। सरदार आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार आसिम साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी मौजूदा वाक़या पेश आया है अज़मा बुखारी के साथ, इसकी जो लीगल इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या होंगी? क्योंकि जिस तरह से एक फेक वीडियो सामने आई और जिस तरह से इसको एक स्पेसिफिक जो है वो सियासत में जो खातून है उनको जब इस तरह से टारगेट किया जाएगा, तो क्या इसके लिए कोई अलग से कानून है या ये डेफेमेशन लॉ के तहत ही जो है वो ये सारा जो मामला है वो टेकअप किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मामला ये है कि वीडियो असली है, वीडियो फेक है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी वीडियो जो लीक होना वो हमारे मुआशरे का अलमी है। और मैं तो इसकी परजोर मजम्मत करता हूँ कि इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कानून की बात है तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे सिविल लॉज भी हैं और फौजदारी कवानीन भी हैं जो इसको डील करते हैं। इसमें डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डिनरी जो सिविल लॉ है उसके तहत हम जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा पास पीका का कानून जो है उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। और अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक नया कानून जो है वो इसको इन्फोर्स किया था, उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरी इसमें सिर्फ गुजारिश इतनी है, और मैं ये समझता हूँ कि कवानीन तो हमारे पास काफी सारे मौजूद हैं, इन तमाम कवानीन का अतलाक होना चाहिए और जो भी लोग ऐसे मामलात करते हैं उनके खिलाफ अगर प्रॉपरली कार्रवाई होगी तो ये तमाम चीजें जो है वो आइंदा के लिए रुक जाएंगी। ठीक, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तमाम कवानीन हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इस पर लागू हो सकते हैं, या कोई एक जो है वो उसको इस पर जो है वो लागू किया जाएगा और फिर उस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी? ये तमाम कवानीन चूंकि पाकिस्तानी कवानीन है और पंजाब के कवानीन है, ये पंजाब में ये मामला हुआ है, इन तमाम का अतलाक होता है। इसमें असल में ये मामला ये है कि ये पटिशनर की मर्जी है कि वो कौन सी कार्रवाई जो है वो करना चाहती है। मैं ये समझता हूँ उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिन लोगों ने भी ये मामला किया है उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले को जो है वो मंतकी इंजाम तक लेके जाना चाहिए। वो खुद भी वकील हैं, वो खुद ये समझती हैं कि कौन कौन से कवानीन का अतलाक है, और जिन कवानीन की मैंने बात की है इन तमाम का अतलाक होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये खास तौर पे जो पंजाब डेफामेशन एक्ट है और जो डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 है, इनके तहत तो उनको हर सूरत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमरीन इस्माइल साहिबा, जैसे मैंने पहले कहा कि जो सियासतदान हैं उनको भी इस मामले में जो है वो तरबियत की ज़रूरत है। क्या आप समझती हैं कि इस हवाले से भी कोई कानून साजी होनी चाहिए ताकि एक ज़रूरी उन पर मतलब लाजमी करार दे दिया जाए कि इस पर उनको अमल करना होगा, अगर इस दायरा कार से सियासतदान भी बाहर जाते हैं तो उसकी सज़ा होगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं ना कि ये देखिए, अब एक बाप अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल होता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा इससे बच्चा अपने बाप पे गया, ठीक है ना, वही वाली बात हो गई कि ये जो हमारे लीडर्स हैं ये हमारे, अब कहते हैं ना वो माई बाप हैं, ठीक है। अब वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इसके लिए भी एक प्रॉपर जो है ना, हमारे अगर मैं जिस पार्टी से मैं रिलेटेड हूँ, देखिए वो पार्टी के लोग बड़े ही तमीज़दार लोग हैं। आप शुरू से ही देख लें, आप मियां नवाज शरीफ साहब देख लें, बेगम कुलसूम साहिबा देख लें, मरियम साहिबा देख लें, उनके अंदर तमीज़ मतलब बहुत ज़्यादा है। वो बात करने या अगर एक टाइम पर ये कोई सियासी हथकंडे इस्तेमाल भी किए गए तो एटलीस्ट टाइम के साथ सीखा गया। उसी तरफ मैं आ रही हूँ ना कि अगर देखिए वो किसी टाइम अगर उनकी वो स्लिप ऑफ टंग हो गई या किसी टाइम उन्होंने सियासी, जो आप जो किस तरह कह रही हैं कि सियासी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए कभी लूज टॉक कर रहे, तो उनकी भी काउंसलिंग करें, उनको भी बताएं कि मतलब मैं अब इस टाइम वो बार मैं न्याजी हुकूमत की बात इसलिए नहीं करी कि मैं उसको करना ही नहीं चाहती। तो बिल्कुल सियासतदानों को भी आप बिल्कुल उनकी एक तरबियत होनी चाहिए ताकि वो एक रोल मॉडल हो अपने वर्कर्स के लिए, अपने कारकुनों के लिए, अपने MPs MNs के लिए, ताकि पता लगे कि हमारे लीडर ने ये बात की है, हमने उनसे अच्छी बात करनी है। बिल्कुल होनी चाहिए, इनकी भी तरबियत होनी चाहिए। तो इल्ज़ाम तराशी जो है वो बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई है, इस हद तक पहुँच गई है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो
समझते हैं कि हमारे लोगों का भी एक उमूमी मिजाज बन चुका है बिल्कुल कि इल्ज़ाम तराशी करना और फिर जो है वो अपने पसंदीदा लीडर के बारे में इस हद तक ना सुनना कि जो है वो अगर कोई उसके खिलाफ बात करता है या कोई उसके एक्ट के खिलाफ बात करता है तो उस पर भी जो है वो दूसरे को तनकीद का ना सिर्फ निशाना बनाते हैं बल्कि गालम गलोच का सहारा लिया जाता है। देखिए अब आपकी देखे ना कि मैं एक छोटी सी बात करती हूँ कि जब आप किसी का कुछ नहीं कर सकते तो आप उस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी में। ये नहीं कि हम सिर्फ एक पार्टी को हम करें, इधर किसी भी पार्टी पे इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत पे भी नहीं होनी चाहिए। इसको मुकम्मल तौर पे मैं इसको ख़त्म करें ताकि एक साफ सुथरा माहौल के तहत सियासत हो। ठीक, कुदसिया बतूल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कुदसिया बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुदसिया साहिबा, औरत को जो है वो सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, आसान टारगेट होती है औरत, और ख़ास तौर पर जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए जो है ये इस तरह के ताने या गालम गलोच या कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करना, किरदार कुशी करना, ये एक अमूमी सा मिजाज भी है हमारे माशरे का। तो क्या आप समझती हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या हमारे माशरे में ट्रेनिंग की ज़रूरत है? इसमें सियासतदान जो है उनका कितना किरदार है, या क्या वो इन्वॉल्व हैं, या लोगों को जो है वो इस सिलसिले में किस किस्म की जो है वो तरबियत होने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। तो मैं यही कहूँगी कि देखें, सबसे पहले तो जो है जहालत का दौर था, तब आका करीम के आने के बाद ख़वातीन को इज्जत का मुकाम मिला, और जो है कि इसके बारे में बहुत सारी अहादीस और आयात जो है वो मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरे समझने से तो नहीं, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने जो है औरत और मर्द को एक जैसा मकाम दिया है। लेकिन हमारे बैड लक अलमिया यही है कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान में ख़वातीन जो स्पेशली थोड़ा ग्रो करती हैं, थोड़ा किसी पार्टी को लीड करती हैं, किसी भी वर्किंग वुमेन के तौर पर बाहर आती हैं, तो वो आसान समझते हैं कि इसको कैरेक्टर असेसिनेशन इसकी कर दी जाए, इसको दबा दिया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन बड़ी मजबूत हैं। वो हर जगह पे उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, और आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देखें, उज़मा बुखारी साहिबा को देखें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ओछे सकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन को कमज़ोर साबित करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत असाब के मालिक हैं। और ये जो बेबुनियाद और मन घड़त तस्वीर जो एक सोशल मीडिया के टोले ने उसको वायरल किया है, बहुत जल्द जो है वो अदालत के कचहरे में होंगे, और ये इनके जो मकरू चेहरे हैं इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द बेनकाब होंगे। और इसके साथ मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें, ये तरबियत जो है ना, स्पेशली ख़वातीन की इज्जत करना, वो घर से ही इंसान सीख के आता है। और जो लोग, मैं समझती हूँ कि एक औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो उससे कोई भी हम तवक्का नहीं कर सकते कि वो दुनिया की किसी भी औरत की इज्जत कर सकता है। और ये जो बेबुनियाद और मन घड़त तस्वीर वायरल करके वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि उज़मा बुखारी साहिबा को वो कोई नीचा दिखा सकते हैं, या वो वाकई अल्लाह रहम करे कोई ऐसा सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका दामन साफ है, मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन का दामन साफ है, और वो पुरअज़म है अपने मुल्क को, कौम की तरक्की के लिए। तो कुदसिया साहिबा, इस मामले में तो हम देख रहे हैं कि खातून ही इन्वॉल्व हैं जो इस किस्म के जो हथियार हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। अब ऐसी जो जमात है PTI, जो आप सबके सामने है कि उसने जो कल्चर दिया है गाली गलोच का और इंतशार पसंदी का, बेशर्मी का, बेहयाई का, वो सबके सामने है। तो वो उनकी ख़वातीन की आप वीडियो क्लिप निकाल के देखें, वो जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे टॉक करती हैं, यकीन जाने मैं एज ए बीइंग ए फीमेल मुझे शर्म आती है, और मैं समझती हूँ कि ये किस जानिब हमारा जो मुल्क है वो जा रहा है। हमें देखें, हम लोग बेशक मर्द और औरत बराबर है, लेकिन जो शाइस्तगी, नरमी और एक जो ख़वातीन में एक पहलू है ना शायपन का, वो रहना चाहिए उसकी गुफ्तगू में, उसके इखलाक में, उसके किरदार में, उसके लिबास में। ख़वातीन हम हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत जो है आला मकाम दिया है, और हर औरत जो है वो किसी न किसी मतलब हर मर्द के पीछे उसका हाथ होता है, और इस माशरे की तरक्की में, मैशियत में, हर जगह पे
जो खवातीन है उसका मुस्बत रोल है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत शेमफुल एक्ट है। हम अपनी बहन अज़मा बखारी साहिबा के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इंसाफ के लिए हमारी जो है पुरजोर अपील है तहकीकाती इदारों से कि जो भी ये घिनौने जुर्म करते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी ये मतलब मन गढ़ंत और बेबुनियाद तस्वीरें वायरल करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ठीक, बीबी वडेरी साहब, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से जो है लोगों की तरबियत की जा सकती है, या कहीं ना कहीं आप देखें कि ये अगर आप किसी एक जमात को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ये नारे जो हैं वो लोगों में पॉपुलर होते हैं, जिसकी वजह से वो इसको बार बार इस्तेमाल करने पे मजबूर भी होते हैं किसी हद तक। तो क्या आप समझती हैं कि इसके लिए तरबियत किस लेवल पर की जानी चाहिए? उस्मा साहबा, ये मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब देखें कि उन्होंने पार्टी, मैं कहती हूँ इसके लिए मैं आपको क्या लफ्ज़ कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए, अमल को बर्बाद करने के लिए आप देखें कि ये जो अरूबा कोमला है, ये जो 35,000 अकाउंट्स चला रही थी, और ये फवाद के भाई फवाद ने जो कहा है, रऊफ हसन ने जो कहा है कि आपको पता सारी स्टेटमेंट दी है कि भारत में बैठ के सारा ये सोशल मीडिया मैनेज होता है। तो ये बाहर की ताकतें तो चलो हैं ही, देखिए जी हर मुल्क लगा हुआ है, हर बंदे ने अपना अपना सोचना है, लेकिन हमारे मुल्क में हम जागते हुए लोगों को यूज़ कर रहे हैं, और हमारी औरतें और हमारी माएँ बहनें बेटियां जब यूज़ हो रही हैं तो बड़े ही शर्म की बात है, बड़े दुख की भी बात है। मैं सबसे यहाँ उसमें एक बात कहूँगी कि ये नफ़रतों की बातें किसी और दिन पे छोड़ो, और अब से खैर मांगे, मेरा देश जल रहा है। तो आप देखें कि हमारे कायदीन, जिसमें बड़े भी शामिल हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी शामिल है, वज़ीर आज़म भी शामिल है, CM साहिबा भी शामिल है, जो दिन रात बैठते नहीं हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए बड़े भाग दौड़ कर रहे हैं कि मुल्क में खुसूसी दिन रात मेहनत करने का मकसद ये है कि मुल्क में अमन आए, मईशत बहाल हो, बाहर से इन्वेस्टर आएँ। लेकिन जो इंतशार फैलाने के लिए जो एक जत्था इकट्ठा हुआ है, मैं उसको जत्था ही कहूँगी, तो उन्होंने वो अपना काम कर रहे हैं, उसके पीछे कौन ताकतें हैं कौन नहीं है ये सब जानते हैं। लेकिन मैं अपने आपके सामने उस्मा बेटी मैं ये कहूँगी कि हमारे जब भी कोई मुल्क में तरक्की आने लगती है, जैसे CPEC बनने लगा तो नवाज शरीफ को उतार दिया गया, बगैर अकामा बताएं क्या अकामा था, और फिर इसको ये एजेंडा आपने देखा है कि बहुत पहले ही क्या कह दिया गया था। मुझे आज भी मुशाहदुल्लाह की बातें याद हैं। तो मैं नहीं समझती कि हमें अभी और सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इनका जो एक सोशल मीडिया बना, और जिस तरह वो भारत में बैठ के, या जिस तरह हमारे बच्चे गरीब बच्चों को पकड़ा, पढ़े लिखे बच्चों को पकड़ा, उनको लालच दिया गया, 25,000 दिया गया, उनको बैठाया गया और फेक अकाउंट चलाया गया और दिमाग में बात डाली गई। आप जैसे कहती है ना कि नारे तो हैं ना, तो फेमस तो हो ही रहे हैं ना। तो उसकी वजह ये कि जब एक बात आप करी जाएंगे तो लोग सोचते हैं यार कुछ तो है, लेकिन जो कर रहा है वो सोचो कि कहाँ से हो रहा है। राइट, ये आपने जरूर एक बात इतनी ज्यादा फैलाई जाए कि वो सच लगने लगे। लेकिन हमें सोचने की यहाँ ज़रूरत है। जो हमारे वालिदैन हैं, जो पाकिस्तान के किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारा मीडिया है, स्पेशली मीडिया वाले लोग हैं, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, सोचना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान पहले पाकिस्तान है फिर हम हैं। तो हमें सोचना तो चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से शुरू हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो सनम जावेद है, इसका देखो करैक्टर देखो, ये अरूबा कोमल है, इसको देखो, ये जो दूसरी तीसरी है, मैं नाम नहीं सारों के लेना चाहती, तो देखो तो सही ये किस मिशन पे काम कर रही हैं। अब इनका मिशन देखो, एक इंतशार फैलाना है, मुल्क में अनस्टेबिलिटी कायम करना है, मुल्क में अफरा तफरी डालना है, मुल्क की मईशत को कमज़ोर करना है, बाहर की ताकतें इन्वॉल्व हैं। तो शर्म नहीं आती ऐसे काम करने के? सोचते नहीं कि ये तो गद्दारी है मुल्क के साथ, सीधी मुल्क के साथ गद्दारी है। हम सबको चाहिए, मैं सियासतदानों को भी कहूँगी, मैं किसानों को भी कहूँगी, मैं
मैं बिजनेसमैनों को भी कहूँगी कि जहाँ मुल्क की सलामती की हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ मुल्क की सलामती की टाइम आता है तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, अपना जाती मफाद जो है वो साइड पे रख के मुल्की मफाद के लिए इकट्ठा जंग होना लड़नी चाहिए। है। बिल्कुल और ऐसा। इन फितनाबाजों को, इन फितना ग्रुप, ये जो फितना ग्रुप है, ये जो हजूम है, ये जो जत्था है, अगर ये नहीं हटेगा, इन्होंने अपने, अगर देखे ना मुल्क में सलामती आ जाएगी, उसमें मैशत ठीक हो जाएगी, तो इनका तो फिर वो जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने तो अपने टारगेट में, अगर आप इनको होश नहीं आएगी, आनी भी नहीं है मुझे लगता, तो इन्होंने तो अपने टारगेट में रहना है। तो हमारे जो जजेस हैं, हमारे जो लोग हैं, सियासतदान हैं, उनको चाहिए कि उन पर एक भारी जिम्मेदारी आए, भारी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, फिर इनको हम खुद ही देख लेंगे। जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करते हैं, पाक फौज हमारी, मैं कहती हूँ हमारी पाक फौज जैसी कोई फौज नहीं है दुनिया में। तो ये अपने मफाद के लिए कभी कहते हैं ये बाप होते हैं, कभी कहते हैं ये जानवर, इनकी शर्म नहीं आती, इनकी जुबानें खींच लेनी चाहिए। और किस तरह तनसीबी अमारात को इन्होंने नुकसान पहुंचाया और हमारे शोधा की तजलील की। अब ये बात भूलने वाली है। ये जजेस क्यों नहीं इनके खिलाफ फैसला देते और इनको कड़ी से कड़ी सजा इनके खिलाफ जो है वो अदालतों में और वो फैसले होने चाहिए, उनके खिलाफ फैसले होने चाहिए बिलाशुबा। जो किरदार इस तरह के जो मामलात हैं उसमें नजर आने चाहिए, उन पर जो है वो उनके जो फैसले हैं वो जल्द होने चाहिए, ताकि लोगों को ये सबक दिलाया जा सके कि इस तरह के वाकयात जो है वो दोबारा ना हो सके। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद इस गुफ्तगू को जो है वो जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।